सम्मानीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, प्रधान पाठक, मिडिल प्राइमरी की प्रधान पाठिका, मेरे सभी वरिष्ठ कनिष्ठ सहयोगी और स्टाफ के अन्य सहयोगी साथी तथा प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नए सत्र के, या यूं कह लीजिए कि जो जीवन की शाश्वत सरिता है उसके एक नए किनारे पर आकर खड़े हुए हैं। और यहाँ के लिए जहाँ से दो मार्ग बनते हैं। एक मार्ग वो होगा जो हमारे आज के 12वीं वाले बच्चों के लिए निर्धारित किया जाएगा, और एक मार्ग तो वही है जिस पर हम एक 6वीं से लेके, अब तो हम जुड़ गए हैं, पहली से लेकर के 11वीं तक के विद्यार्थियों के साथ अनवरत चलते रहेंगे। मैं कुछ कहूं इसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि 2 बच्चे अभी आए थे अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत ही सरल भाव से और सहज भाव से उन्होंने अपने अनुभव को रखा, जिसमें उन्होंने शब्द जाल नहीं फेंका। बहुधा लोग बड़े शब्द जाल फेंकते हैं, पर उन्होंने बहुत ही आत्मीय ढंग से जो उनके साथ हुआ उसको उन्होंने शेयर किया। हालांकि ये 2-3 साल बड़ा संक्रमण काल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लॉकडाउन हो जाता तो उनका काम और अच्छा हो जाता, पर अभी तो शायद नहीं होने वाला है। और क्योंकि मैंने देखा लॉकडाउन पूरे विश्व को हिला के रख दिया, लेकिन पढ़ाई को छोड़ दें तो विद्यार्थियों को बहुत प्रसन्न किया। सारे विद्यार्थी माला माल है लॉकडाउन के चक्कर में। मैं जहां रहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे निवास के बगल में 2-3 बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे थे। 17-18 विषय में उनका बैक लगा हुआ था। सब 35 गंगा में पार हो गए 80% से। ये लॉकडाउन है, बड़ी कृपा रही, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। 11वीं में अच्छे नंबर आए, 10वीं में आपको मिला है एक चांस, पर कुछ लोग जो भाग्यहीन हैं उनको नहीं मिलेगा। तो अब आप भाग्य के साथ चलिए, मेहनत करिए, और ब्रह्मा से कुछ लिखा मनुष्य यहाँ पर नहीं लाया है। जिसने जो कुछ भी पाया है सिर्फ भुजबल से ही पाया है। अपनी भुजाओं पर बल रखिए, यही आपकी सफलता की कहानी लिखेंगे। चलते चलते जीवन का मार्ग बड़ा कंटकाकीर्ण है। चलते चलते हम देखते हैं कितनी उमंग के साथ हम यहाँ से घर से तैयार होकर खाना पीना लेके, बेड बिस्तरा लेके अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में बैठते हैं, बड़ा उत्साह, और दूसरे दिन 10 बजे उतर जाना है। किसकी है रेल और कौन रेलगाड़ी का। बैठते समय हम आसपास वाले यात्री से झगड़ा भी कर लेते हैं। ऐसा लगता है सदियों तक वो सीट हमारी रहेगी। पुश्तैनी है, मेरे पिताजी की है, मैं बैठा हूं, मेरे बाद मेरा बेटा इस पर बैठेगा। झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 10 बजता है, रायपुर आता है, या यूं कहिए कि थोड़ा 1-2 स्टेशन और रह जाता है, तैसे से हम पैकिंग शुरू कर देते हैं। यही जीवन का मार्ग है। जो मिला उसको साथ ले लिए, उसके साथ हो लिए, लेकिन स्टेशन आया, मंजिल आई, तो हम किसी का इंतजार नहीं करते, अब स्वयं उतर जाते हैं, साथी निकल जाता है। ये जीवन का रास्ता है। इसी जीवन के रास्ते पर चलते चलते हमारे 2 बच्चे जो अभी जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया, वो 9th क्लास में आए हैं। कुछ लोग 6वीं में आए होंगे, 12वीं में होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग पहली से भी आके अब 12वीं में पहुंच रहे होंगे। पर एक दौर आएगा कि जब हम रायपुर पहुंच रहे हैं अपनी गाड़ी से, आपको एक नया रास्ता तय करना है। आपको अपनी मंजिल के लिए अलग निकलना है, अकेले निकलना है, सबको छोड़ देना है, ट्रेन को छोड़ देना है, सहयात्रियों को भी छोड़ देना है, अपने लिए पहुंचना है। इसी पहुंचने को, इसी नए मंजिल के तय करने वाले रास्ते को यहाँ हमारी भाषा में लिखा गया है फेयरवेल। आपको नए रास्ते के लिए जीवन की पूर्णता, और अगर इसको मैं थोड़ा सा पारिवारिक भाषा में व्यक्त करूं
घर में, परिवार में, समाज में जैसे एक स्त्री, एक बच्ची का जीवन, एक युवती कह लीजिए का जीवन नारी बिना और मां बिना पूरा नहीं होता है, वैसे ही और उसके जीवन में नारित्व और ममत्व बोध करवाने के लिए उसके अपने पिता का घर त्यागना ही पड़ता है। उस समय भी लोग एक शब्द याद करते हैं, विदाई। तो उस युवती की विदाई, उस बच्ची की विदाई इसलिए होती है कि वो अपने नारी जीवन को पूर्ण करे, फिर वो बेटी से बहू, बहू से माँ, माँ से पत्नी, ये सब बनती रहती है वहां पर, और उसकी नारी जीवन की पूर्णता होती है। ठीक उसी तरह से ये 12वीं कक्षा के बाद आपके जीवन की पूर्णता, जैसे सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएंगे, सबके कॉलेज अलग अलग हो जाएंगे, कौन कहाँ पढ़ेगा, कौन कहाँ पढ़ेगा, और फिर एक स्मृतियां हैं जो रह जाएंगी। हम लोग आज अपने अपने दोस्तों को सोचते हैं, तो कोई बंबई में है, कोई कलकत्ता में है, कोई विदेश में है, कोई कहाँ है, और कोई कहाँ है ये पता भी नहीं है। ये जीवन है, इसी पर आपको चलना है। लक्ष्य निर्धारित कीजिए और एक ऐसा मार्ग चुनिए यहां से, क्योंकि ये विदाई आपकी इसलिए हो रही है। विदाई का तात्पर्य ये कतई नहीं होता है कि यहां से आपके संबंध खत्म हो रहे हैं। विदाई का, आज की विदाई का तात्पर्य सिर्फ ये होता है कि आपके जीवन के लिए, आपके जीवन की पूर्णता के लिए और आगे जो करना चाहते हैं उसके लिए यहां से जाना पड़ेगा। आपको अपना मार्ग बनाना है, आपको अपना मार्ग प्रशस्त करना है, तो यहां से निकलना पड़ेगा। उसका अर्थ ये नहीं है कि यहां से संबंध खत्म हो जाएगा। आप अपने घर से पढ़ने रायपुर चले जाएंगे, बेंगलोर चले जाएंगे, तो आपका घर नहीं छूट जाता है। वो संबंध शाश्वत और यथावत बने रहते हैं, पर घर से भी आप अपने माता पिता का पांव छूकर जाते हैं पढ़ने के लिए। वही हाल यहाँ है कि आज आपको ये विद्यालय, ये परिवार डांट के, फटकार के, मारना तो अब इस इतिहास में चला गया, घुड़क के, समझा के, डरवा के इस स्थान तक ले आया, और अब ये इसके आगे जाना आपका काम है। और एक सहर्ष वातावरण में, सुखमय वातावरण में, प्रसन्नता के माहौल में आपको यहाँ से रुखसत किया जाता है कि आप अपनी शिक्षा यहाँ से जितना इस विद्यालय के कैंपस में जो इस वातावरण था इसका, इसमें खेल कूद, गाना बजाना, लड़ाई झगड़ा, बाल्य सुलभ प्रवृत्तियां सब थी, अब ये सब यहाँ से छूटेंगी। मैंने बात की कि जब एक युवती अपने मायके से ससुराल जाती है, एक दिन में उसका पूरा रंग बदल जाता है। जब तक वो अपने पिता के साथ रहती है, घर में कोई गलती भी हो जाती है, अरे बच्ची है, लेकिन एक रात में जब वो बहू बन जाती है और अपने ससुराल जाती है, वहां कोई गलती हो जाती है, अरे बहू तो बिल्कुल अनपढ़ है, गंवार है, इसको तो कुछ अकल ही नहीं है, ये कब सीखेगी। वहां ये एक दिन में मान लिया जाता है कि वो पूरी तरह से दक्ष है, और एक दिन पहले तक वो तो बच्ची थी। यही हाल आपके साथ होगा। आप इस कैंपस छोड़ करके जैसे ही टीसी लेकर के अलग जाएंगे, तो आप लगेगा कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आप परिपक्व हैं, निर्णय लेने की क्षमता है, अब आप बच्चे नहीं हैं। एक गुरुता का भार आ जाएगा, उसी भार के अवबोधन के लिए यहां से विदाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, देश में, समाज में, कॉलेज में, जहां भी रहें, पर याद रखना है कि घर में हमेशा ये कहा जाता है बहू बड़ी संस्कार परिवार की आई है, या बहू को परिवार वालों ने कोई संस्कार नहीं दिया है। ठीक ही आपके जीवन के साथ होगा। जहां भी आप रहेंगे, बहुत अच्छे विद्यालय से पढ़ करके आया है, अथवा
किसी अच्छे विद्यालय का पढ़ा विद्यार्थी नहीं लगता है। ये दोनों चीजें आपके साथ आएंगी, चुनना आपको है कि आप अपने आचरण से, आप अपने व्यवहार से, आप अपने कर्तव्य और अध्ययन शैली से ये सिद्ध करते हैं कि एक अच्छे आदर्श विद्यार्थी हैं और एक अच्छे और आदर्श विद्यालय से आए हैं। मैं इस समय पर आप सबको आपकी सफलता के लिए अनेक बधाइयां, कोट सा बधाइयां कहता हूं और यह ज्ञापित करता हूं। भूलिए उनको। संस्कृत में एक छोटी सी सूक्ति है, गतस्य न शोचनीयम, जो छूट गया सो छूट गया। महाप्राण कहे जाते हैं, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक पंक्ति है, मैं हूं सजनी मील का पत्थर, पढ़ो और बढ़ जाओ। पत्थर में उलझिए नहीं, क्योंकि वो पत्थर 20 साल पहले भी बता रहा था कि अंबिकापुर 5 किलोमीटर है और आज भी बता रहा है कि अंबिकापुर 5 किलोमीटर है। जो पढ़ के वहीं रुक गया वो रुक गया, जो चला गया वो चला गया। इसलिए आप मील के पत्थर को पढ़िए और आगे निकल जाइए, क्योंकि वो हमेशा से वहीं गड़ा हुआ है, आप गड़ने वाले नहीं है। जीवन में रवानगी है तो रवाना होते रहिए, गंतव्य की ओर चलते रहिए और जो चला है वही पहुंचा है। संघर्ष से डरना नहीं है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी थे, उनकी एक छोटी सी कविता है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो न मन छोटा रखिए न मन टूटा रखिए। बड़ा और खड़ा होने के लिए इन्हीं दोनों संबल की आवश्यकता होती है। इन्हीं